हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर आरआरबी एनटीपीसी। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के जो आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसकी डेट्स आ चुकी हैं, जो कि 16 से 27 मार्च है। आप सभी लोगों को पता होगा। और सच बताऊं तो मैं इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बट चीज़ें थोड़ा सा मेरा पैनिक मोड ऑन हो गया था, उस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं कर पाई थी। बट जिस तरह से खुद को संभाल के चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेट्स सी क्या मेरा प्लान है। मैं अपने प्लान के थ्रू आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग अगर पैनिक हो रहे हैं मेरी तरह, तो वो लोग अपना वो पैनिक मोड ऑन ना कर लें, और थोड़ा सा संभालते हुए चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना कर सकते हैं स्कोर उतना ज़्यादा स्कोर कर लें। तो मैं यहाँ रियलिटी पे बेस्ड बातें करूँगी, कुछ भी फालतू फैंसी बातें मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 30 दिन का ही समय है, बल्कि और कम समय है। तो क्योंकि फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 तक ही होता है, एंड देन उसके बाद फिर तो एग्ज़ाम ही लगे हुए हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट क्या है, वीक सेक्शन कौन सा है। मतलब आरआरबी एनटीपीसी में 3 सेक्शन है, अब मैं वो उतना डिटेल नहीं बता रही। तो बेसिकली हमारा जीके जीएस करंट अफेयर्स रहता है, मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होगा, मैं ये नहीं बात करी कि आपको सिलेबस कितना कंप्लीट है, क्या कंप्लीट है, नो नथिंग, कुछ नहीं। अभी यहाँ पर बात सिर्फ ये चल रही है कि आपका क्या वीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा वीक क्या है। बेसिकली मेरा मैथ वीक है, मेरा मैथ वीक ही है, मैं वीक में ही ऐड करूँगी। प्लस जीके जीएस तो किसी का अच्छा नहीं होता, तो जीके जीएस भी मतलब वीक में ही लूँगी मैं बताऊँगी आपको ऐसा क्यों। मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है, तो रीजनिंग का सेक्शन जो है मेरा, वो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। मेरी रीजनिंग बिल्कुल भी वीक नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या रह रहा है। जैसे मैं जब भी अब कोई फुल मॉक टेस्ट लगाती हूँ, अपना फुल मॉक देती हूँ मैं, तो मेरा जो स्कोर रहता है वो, जैसे कि अगर मैं मैथ्स इसकी बात करूँ, जीएस की बात करूँ, तो जीएस का जो मेरा स्कोर रहता है वो लगभग यही कोई 15 से 18 का समथिंग का रहता है। एंड मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का जो स्कोर मेरा रहता है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो 11 से 15 के बीच में आ जाता है। एंड सबसे ज़्यादा जो अच्छा स्कोर रहता है वो मेरा रीजनिंग का ही रहता है, वो 25 से 28 के बीच में रहता है। तो मैं इसको इसीलिए वीक की कैटेगरी में नहीं ले रही, बिकॉज ये वीक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। 30 में से अगर आप मेरे 25 से 28 तक आ जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट इसको भी मैं इम्प्रूव करूँगी, मैं कोशिश करूँगी पूरे में से पूरे ही आए, बिकॉज रीजनिंग 100% स्कोरिंग हो सकती है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों की ऑन एवरेज बात करूँ तो मेरा ऑन एवरेज जो स्कोर रहता है वो रहता है लगभग 60 से 65 के बीच का। मेरा जो स्कोर रहता है फुल मॉक टेस्ट का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं अब बात करूँ आइडियल स्कोर की, क्या रहेगा। देखो, सब ने अपना अपना जोन, मैं किसी की जोन वाइज बात नहीं कर रही क्या कैसे है, बट आई थिंक एक आइडियल स्कोर जो रहना चाहिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए 78 to 80 तो रहना ही चाहिए, रॉ स्कोर आपका। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, वो बात की बात है, वो बाद में डिपेंड करती है क्या है कैसे है। पर इतना रॉ स्कोर इतना तो मैं मान के चलती हूँ, ठीक है, इतना तो रहना चाहिए। तो अगर 60 to 65 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 78 to 80 करने हैं, तो एटलीस्ट मेरे को लाइक 25+ मार्क्स बढ़ाने हैं इन 30 दिनों में। तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें अपना थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा अपना ही दिमाग दौड़ गया खुद से ही, तो मैं खुद से ही चीज़ें सोच सोच के अपने आप ही चीज़ें होशियार हो गई, नहीं, मैंने वीडियोस देखी हैं उसके बाद मैं चीज़ें कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक सी बात बता दूँ, तो मेरा सबसे पहले तो यही है कि जीएस के लिए तो मैं सबसे पहले जो फॉलो करने वाली हूँ वो परमार सर को करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने उनका चैनल नहीं देखा है तो भैया कहाँ रह रहे हो आप, मतलब हद है यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, परमार सर को नहीं जानते। तो सबसे पहले तो वो परमार सर जो चीज़ें करा रहे हैं मैं वही करने वाली हूँ। मैं पहले से उनके वन शॉट कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ उनको, जो उन्होंने लास्ट एग्जाम के लिए पीवाई की वो वन शॉट कराए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे, मतलब 250-300 क्वेश्चन तक करा रहे थे। तो मैं वो करूँगी, कर भी रही हूँ मैं ऑलरेडी। तो मैं उनको, प्लस जो PYQs जो लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम, जो 47 to 48 शिफ्ट के एग्ज़ाम जो हैं,
क्वेश्चंस हैं वो कर रही हूँ मैं, वो भी मेरे को करने, कर रही क्या हूँ, मेरे को करने हैं। अभी तो मैं परमार सर के वन शॉट वीडियोज़ हैं वो कर रही हूँ बेसिकली, है ना। उसके बाद फिर ये वाली शिफ्ट के क्वेश्चंस भी करने हैं, जीके जीएस के लिए भी प्लस इसके लिए भी, एंड मैं रीजनिंग के लिए भी यही वाली चीज़ बोलूँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जीके जीएस एंड यहाँ पर मैथ्स पर फोकस कर रही हूँ, और रीजनिंग पर कर ही नहीं रही, बिकॉज जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उस पर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी, और उसका तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो फुल मार्क दूंगी ना उधर से ही चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगी। तो अभी मेरा यहाँ पर चीज़ें जो कंप्लीट नहीं है, जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स छुआ भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़ा है ना। और साथ के साथ मैंने अभी तक कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा है, बट ऐसा नहीं है मेरे को कंप्यूटर के बारे में चीज़ें पता नहीं है। पिछली बार जब एग्ज़ाम था तो थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उतना ही है, बाकी और कुछ कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है। तो वही वाली सेम चीज़ कि कंप्यूटर भी परमार सर से ही करूँगी, एंड करंट अफेयर्स का भी वो शॉर्ट देंगे तो फिर परमार सर से ही करूँगी, ये दोनों चीज़ें मैं। तो अभी का क्या सीन है, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं वन शॉट कर रही हूँ, उसके बाद मेरे को ये वाले 47 शिफ्ट्स के जो क्वेश्चन हैं ये भी करने हैं, तो ये भी करूँगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा जंप हो सकता है, यहाँ पे मैं कम से कम अपने जो मार्क्स हैं वो 10 तो बढ़ा सकती हूँ, कम से कम यहाँ 10 बढ़ जाएंगे आराम से, बढ़ा लूँगी मैं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अंदर से, जो कि मेरे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से ही बढ़ने हैं। बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स वाले मार्क्स हैं वो तो मेरे आ ही जा रहे हैं ना, मतलब 15 से 18 मार्क्स अगर मेरे आ रहे हैं, जहाँ मैं करंट अफेयर्स भी अटेम्प्ट नहीं कर रही, क्योंकि जो पुराने वाले एग्जाम्स जो प्रीवियस ईयर की तो मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो उनमें तो करंट अफेयर्स पुराना होता है, तो मैं उसको तो अटेम्प्ट ही नहीं करती, तो 15 से 18 तक आ जाते हैं मेरे नंबर। तो अब जो मेरे को स्कोर करना है वो मेरे को करंट अफेयर्स के थ्रू एंड कंप्यूटर के थ्रू करना है, जो कि अब परमार सर पढ़ाएंगे तो मैं वहाँ से कर लूँगी। जो भी मेरे क्वेश्चन यहाँ इनमें गलत हो जाते हैं, कई बार नंबर गलत आ जाते हैं, बहुत से बहुत ख़राब होता है तो 11 से मतलब 13 के बीच में नंबर आ जाते हैं, अगर बहुत से बहुत ख़राब हो गया तो इससे ज़्यादा कम तो रहते नहीं है। तो वो मैं यहाँ से सुधार रही हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा। जीके जीएस का तो मेरा ये प्लान है कि मैं इस तरीके से ठीक करूँगी। देन मैथ्स के लिए बात करें तो मैथ्स में भी मेरे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे 11 से 15 तक मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे कम से कम नहीं तो 15 प्लस मार्क्स यहाँ पे खींचने पड़ेंगे। वो खींचेंगे कैसे उसके लिए मेरे को पहले तो मेरी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँ अरिथमेटिक की, राइट। तो अर्थमेटिक में ना मेरे 2 चैप्टर मेरे को अभी तक मेरे को बहुत अच्छे से, मेरे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं, मॉक में भी मेरे वही क्वेश्चंस गलत होते हैं, जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के गलत हो जाते हैं, एंड उसके बाद एक और सीआई और एसआई के गलत हो जाते हैं। भाई मेरे को पता नहीं, आप लोग कुछ बताओ यार, ये सीआईएसआई के क्वेश्चंस मैं मानती हूँ शायद मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है इसमें, या मैंने ढंग तमीज से नहीं पढ़ रखा है, जो भी हुआ है, बट ये मेरे से क्वेश्चन इसके भी गलत होते हैं एंड इसके भी गलत होते हैं, तो मेरे को ये दोनों चैप्टर पे पकड़ करनी है, बिकॉज इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है, और मैंने हर मॉक में 2 3 4 क्वेश्चन इनसे देखे हैं। तो यहाँ से मार्क्स ये मेरे को फ्री के मार्क्स हैं, ये मैं जाने नहीं दे सकती, तो ये मार्क्स मेरे को चाहिए कैसे भी करके। एंड अगर एडवांस की बात करूँ ना मैं, तो एडवांस में मेरा मेंसुरेशन मैं अभी पढ़ रही हूँ, मेरी मेंसुरेशन कंप्लीट हुई नहीं है अभी तक। तो मेंसुरेशन मेरी 2D कंप्लीट है बट 3D कंप्लीट नहीं है अभी। तो 3D मेरे को पढ़नी है, और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, जो 2 क्लास डेली की चल रही है वो मैं करती रहूँगी कंटिन्यूस, उसको मैं छोड़ नहीं रही। और साथ के साथ मेरा अलजेब्रा भी नहीं हुआ है, तो मेरे को अलजेब्रा भी करना है। तो इस तरह से करके यहाँ से मेरे को 15 मार्क्स तकरीबन यहाँ से खींचने ही खींचने हैं। तो कुछ इस तरीके का है, एंड आगे फिर अब मैं बताऊँ आप लोगों को कि इतना तो करना ही है, पर ये ऐसा नहीं है कि ये मैं कुछ वैसे बता रही हूँ कि कब करना है कैसे करना है। देखो यार, सीधी सी बात है, करना क्या है, मैं सीधी से बोलूँ तो अगर मैं स्टार्टिंग के हमारे पास एक 30 दिन है, 30 दिन में मतलब 4 हफ्ते, तो पहले के स्टार्टिंग के लाइक अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग के 2 वीक्स जो रहने वाले हैं, वहाँ पर मैं कम से कम 3 या 4 मॉक्स दूंगी फुल, एंड उसकी एनालिसिस करूँगी। एनालिसिस करना भी ना बहुत टेढ़ी खीर है, अगर आप एनालिसिस करना जानते हो ना तो भाई साहब बहुत महान हो, बहुत होशियार हो आप फिर, ठीक है। तो मॉक्स दूंगी प्लस उसकी एनालिसिस भी करनी है मेरे को। गाइज राइटिंग पे मत जाना, मेरा बहुत ही गंदा है, ठीक है, उसका कोई बोलने लग जाए कि अरे राइटिंग कैसा है, तो उसका मत देखना। फिर उसके बाद लास्ट के जो मेरे जो लास्ट फिर 2 वीक्स रह जाएंगे टिल एग्ज़ाम डेट, राइट, मतलब जब तक एग्ज़ाम हो नहीं रहा मेरा, मैं तो सोचूंगी यार लास्ट में ही हो मेरा, लास्ट वास्ट के शिफ्ट में थोड़ा बहुत पता लग जाए पैटर्न क्या है।
खैर जो भी है, तो वहाँ पे फिर मैं एवरीडे कर दूँगी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि मतलब क्या रहने वाला है, कि मतलब हर दिन मैं मॉक देने वाली हूँ फिर तो, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेरा कुछ इस तरीके का रूटीन है। बहुत लंबी वीडियो मैं कर नहीं रही क्योंकि मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बाकी हाँ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरीके से मैं मेरे मार्क्स थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकती हूँ, मार्क्स में इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ? क्या ये चीज़ ठीक रहेगी? आप लोग कैसे अपना मार्क्स इम्प्रूव करोगे या क्या करोगे? एंड मैं अब वीकली संडे को मैं सोच रही हूँ, संडे को हर संडे मैं एक व्लॉग लाऊं जिसमें मैं आपको मेरा स्कोर बताऊं। तो ऐसे करके 4 व्लॉग आ जाएंगे एग्जाम से पहले मेरे, फुल व्लॉग, जहाँ पे आप लोगों को मेरा स्कोर पता लगता रहेगा। आप लोग बताओ फिलहाल आप लोगों का स्कोर क्या रह रहा है? मेरा तो 60 से 65 तक रह रहा है। उस दिन पता नहीं कैसे वो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें पता नहीं कैसे अच्छा सा आ गया था स्कोर, मैं तो खुश हो गई थी 75 मार्क्स देख के। उसके बाद आई नहीं है, तब से आई ही नहीं रहे हैं, नज़र लग गई पता नहीं क्या हो गया। तो आप लोग बताओ आप लोगों का स्कोर क्या रह रहा है? कैसे आप लोग उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कुछ कमी तो नहीं कर रही। प्लीज़ टेल मी गाइस कैसे करना है। मैंने सोचा है कि मैं डेली कम से कम यहाँ पे 150 MCQs देखूँ जीएस के, एंड यहाँ पे भी कम से कम 50+ क्वेश्चंस तो करूँ, मिक्स्ड प्रैक्टिस करूँ, मिक्स्ड की। तो थोड़ा हो सकता है टाइम टेकिंग, जो मेरे कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, हमें आ रहे होते हैं बट टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें से हम छोड़ देते हैं, तो वो वैसा कुछ ना हो। बाकी आप लोग बताओ आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? और बस ऑल द बेस्ट यार, अब पढ़ाई पे लग जाओ क्योंकि एग्ज़ाम्स तो आ गए। आरआरबी ने धप्पा कर दिया सबको। ओके, बाय बाय। हरे कृष्णा, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।